अगर कोई स्त्री तुम्हें बार बार ये दो ताने मारने लगे तो उसे हमेशा नफरत मत समझ लेना, क्योंकि कई बार जिस बात को पुरुष शिकायत समझते हैं वो असल में एक उम्मीद होती है, और उम्मीद हमेशा उसी इंसान से की जाती है जो स्त्री दिल के बहुत करीब होती है। हर ताना प्यार नहीं होता, लेकिन कुछ ताने ऐसे होते हैं जो सिर्फ वही स्त्री देती है जिसे तुम्हारे दूर चले जाने का एक डर होता है। आज मैं तुम्हें ताना बताने वाली हूँ, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद रिश्तों को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। पहला ताना है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ध्यान देना, जब कोई स्त्री ये कहती है तो जरूरी नहीं कि वो सचमुच ये मानती है कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं। कई बार वो सिर्फ ये देखती है कि उसकी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में कितनी है। वो ये नहीं पूछ रही होती कि तुम कितने व्यस्त हो, वो ये महसूस करना चाहती है कि तुम्हारी व्यस्त जिंदगी में उसके लिए भी कोई जगह है या नहीं। दुनिया के सामने वो मजबूत बनकर रहती है, हर मुश्किल का सामना अकेले करने की ताकत रखती है, लेकिन जिस इंसान को वो अपना मानने लगती है उससे उसे सिर्फ समय नहीं, एहसास चाहिए। जब उसे लगता है कि पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसा ध्यान नहीं रहा, तब उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी पैदा होती है, और वही बेचैनी एक ताने का रूप ले लेती है। वो कहती है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन उसके इन शब्दों के पीछे छिपा अर्थ अक्सर कुछ और होता है। वो कहना चाहती है, मुझे खो मत देना, मुझे पहले जैसी अहमियत देते रहना। याद रखना, जिस इंसान से कोई उम्मीद ही नहीं होती उससे कोई शिकायत भी नहीं होती। इसलिए अगर कोई स्त्री तुमसे ये ताना मार रही है तो पहले गुस्सा मत करना, पहले ये समझने की कोशिश करना कि कहीं उसके शब्दों के पीछे तुम्हें खो देने का डर तो नहीं छिपा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली बात थी। अब तब दूसरा ताना आता है, वो इससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि वो ताना किसी शिकायत से नहीं बल्कि दिल के सबसे छिपे हुए डर से निकलता है। और जब कोई स्त्री वो ताना मारने लगे तो समझ लेना कि शिकायत शायद तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन अब बात उससे भी और ज्यादा गहरी है, क्योंकि पहला ताना उसकी उम्मीद दिखाता है, लेकिन दूसरा ताना उसके खो देने का डर को दिखाई देता है। दूसरा ताना है, तुम बदल गए हो। जब कोई स्त्री ये कहती है तो अक्सर पुरुष तुरंत जवाब देते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन वो ये साबित नहीं करना चाहती कि तुम बदल गए हो या नहीं। वो सिर्फ इतना महसूस कर रही होती है कि पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी बातें, पहले जैसा समय अब कहीं कम हो गया है। याद रखना, कोई अजनबी कभी ये नहीं कहता कि तुम बदल गए हो। ये बात वही इंसान कहता है जिसने तुम्हारा पुराना रूप बहुत करीब से देखा होगा, और जो चाहता है कि तुम वैसे ही रहो जैसे पहले थे। जब कोई स्त्री तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, पुरानी बातें याद करती है और फिर कहती है, पहले वाले तुम अब नहीं रहे, तो कई बार वो तुम्हें दोष नहीं देती, वो सिर्फ अपने पुराने रिश्ते को ढूंढ रही होती है, क्योंकि प्रेम में इंसान आदतों से भी जुड़ जाता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा हाल पूछना, तुम्हारा बिना वजह मुस्कुरा देना, वो छोटी छोटी बातें धीरे धीरे उसकी दूरिया का एक हिस्सा बन जाती है। और जब यही बातें कम होने लगती है तब उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा होता है। वो डर एक ताने का रूप ले लेता है, तुम बदल गए हो। लेकिन याद रखना, हर बार ये ताना प्यार की निशानी नहीं होता। कभी कभी लोग ये ताना सिर्फ आदत, अपेक्षा या रिश्ते की निशानी में भी कह सकते हैं। इसलिए किसी एक वाक्य में ही ये मान लेना कि सामने वाला आपसे प्रेम करता है सही नहीं होगा। असल पहचान उसके पूरे व्यवहार में होती है, क्योंकि वो आपका सम्मान करना चाहता है। क्या मुश्किल समय में साथ देती है, क्या उसकी खुशी, उसकी भलाई की परवाह करती है,
यही बातें रिश्ते की असली नींव होती है। और अगर सामने वाली स्त्री ने तुम्हें अपनी जिंदगी में एक खास जगह दी है तो सबसे बड़ी गलती कभी मत करना उसके तानों का मजाक मत बनाना। उसे ये मत कहना कि तुम बेवजह ड्रामा करती हो, क्योंकि कई बार जिसे तुम ड्रामा समझ रही होते हो वो उसके दिल की सबसे सच्ची आवाज होती है। याद रखना, रिश्ते बहस जीतने से नहीं, एहसास समझने से बचते हैं। जो पुरुष शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझ लेता है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि विश्वास वादों से नहीं व्यवहार से बनता है। और प्रेम सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। प्रेम हर दिन ये महसूस कराता है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। यही वो बात है जो किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। और प्यार की नींव एक मजबूत रिश्ते पर टिकी होती है।